विनय वर्मा और आप मुझे कुंडली रहस्य चैनल पर देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घर आपका कब होगा, कुंडली में घर का योग कब होता है। दोस्तों, हर जातक की ख्वाहिश होती है, हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि खुद का घर हो जिसमें हम शांति से रह सकें, सुकून हो। हर जातक का एक सपना होता है कि हम उसमें अच्छा से रहें। दोस्तों, खुद का घर होना बहुत बड़ी बात है। पैसा होना एक अलग की चीज है, लेकिन घर होना सौभाग्य की बात है। बहुत लोगों को ऐसा देखा जाता है कि बहुत पैसा होने के बावजूद भी जिंदगी भर किराए के मकान में रह जाते हैं, वह खुद का घर नहीं बना पाते हैं। दोस्तों, आज इसी विषय में हम चर्चा करने वाले हैं कि खुद का घर कब नहीं होता है और कब होता है। दोस्तों, कुंडली में अब आप अपना कुंडली खोल लीजिए और जो हम बतलाने जा रहे हैं उस पे आप ध्यान दीजिए। आपको खुद समझ में आएगा कि आपका घर का योग क्या है, कब होगा और क्यों नहीं हो रहा है। अगर आप घर लेते हैं तो कोर्ट कचहरी का मामला कैसे पकड़ लेता है, आप अशांत कैसे हो जाते हैं। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं अपने कुंडली में घर के योग के बारे में। दोस्तों, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कुंडली में कौन सा भाव घर का होता है। दोस्तों, कुंडली में चौथा भाव लग्न से 1, 2, 3, 4 अर्थात चौथा भाव घर का होता है, घर के सुख का होता है। अगर उसी भाव में, चौथे भाव में, चौथे घर में मंगल, शनि, राहु, केतु बैठ जाए या उसका नजर पड़ जाए, संबंध बना ले, तो इस स्थिति में चाह कर भी घर नहीं बन पाता है। संयोग से अगर घर बना भी तो कोर्ट कचहरी का मामला पकड़ लेता है, आदमी अशांत रहता है, तबाह हो जाता है, परेशान हो जाता है, बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। तो चौथा घर बिल्कुल अच्छा ही होना चाहिए, पाप ग्रह से युक्त नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कब यह योग बनेगा। तो सबसे पहले घर लेने के लिए पैसा का होना जरूरी है और भाग्य का होना जरूरी है, क्योंकि पैसा होने के बावजूद भी अगर भाग्य में नहीं रहता है तो वह घर नहीं बनता है, आदमी किराए के मकान में रहते हैं। तो दूसरा भाव धन का भाव होता है, अपना धन होता है, आदमी कैसे धन इकट्ठा करता है, आता है। तो दूसरा भाव धन का होता है। और नवम भाव भाग्य का होता है, निर्माण का होता है। तो जब अगर 9वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठ जाए या दूसरे भाव का स्वामी 9वें भाव में बैठे तथा उस पर शुभ ग्रह का निश्चित रूप से दृष्टि हो, या फिर दूसरे भाव और 9वें भाव के दोनों स्वामियों को कुंडली में कहीं पर भी एक साथ बैठ जाना भी निर्माण योग कहलाता है। अर्थात दूसरे भाव का स्वामी और 9वें भाव का स्वामी, मान लीजिए दूसरे भाव में कन्या राशि है, सिंह लग्न होगा तो दूसरे भाव में कन्या राशि आएगा और भाग्य भाव में मेष राशि आएगा। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है जो दूसरे भाव में है, और 9वें भाव का स्वामी मेष राशि है जिसका स्वामी मंगल होता है।
तो मंगल और बुध कुंडली में कहीं भी एक साथ बैठ जाए और शुभ ग्रह का उस पर नजर पड़ जाए, दृष्टि पड़ जाए, तो निश्चित रूप से निर्माण योग बनता है और उस स्थिति में निश्चित रूप से जातक घर का निर्माण करते हैं। यह पहला शर्त है। दूसरी चीज, कुंडली में चौथा भाव घर का होता है, खुद के घर का होता है। तो चौथे भाव का स्वामी अगर स्वग्रही हो, यानी अपने घर में बैठा हो, और अगर अपने घर में नहीं हो तो ठीक 10वें भाव में बैठा हो, अर्थात सामने बैठा हो, तो भी चौथे भाव में उसका नजर पड़ेगा। इस स्थिति में भी चौथे भाव पर चौथे घर का स्वामी का नजर पड़ेगा। तो अगर काल चक्र की कुंडली में देखें तो चौथे भाव में कर्क राशि होता है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। तो निश्चित रूप से चंद्रमा की महादशा में घर का योग बनेगा। यह जरूरी नहीं कि कर्क राशि ही हो, किसी की कुंडली में कोई राशि बैठ सकता है, कोई लग्न हो सकता है, लेकिन चौथे भाव में जो भी राशि बैठता हो वह उसका स्वामी उसके उसी घर में बैठा हो या फिर 10वें घर में बैठ के देख रहा हो और चौथे घर के स्वामी का महादशा चले, तो महादशा और अंतरदशा में निश्चित रूप से घर बनने का योग बनता है। दूसरा चीज, अगर चौथे भाव का स्वामी उच्च का हो या केंद्र में बैठा हो, चौथे घर का स्वामी उच्च का हो या केंद्र में बैठा हो या मूल त्रिकोण में 1, 5, 9 में बैठा हो, तो भी उसके महादशा में घर का योग बनता है, निश्चित रूप से घर बनेगा। अगला विचार, शुक्र स्वग्रही हो। शुक्र चूंकि ऐश्वर्य का है, बहुत सुख सुविधा देने वाला है, तो उसमें घर भी आता है, घोड़ा गाड़ी वगैरह बहुत सारी चीज आता है। तो निश्चित रूप से शुक्र का स्वग्रही होना या केंद्र में होना या फिर त्रिकोण में होना, 1, 5 और 9 में होना, भाव में होना यानी त्रिकोण में होना, और उस शुक्र का जब महादशा या अंतरदशा आए तो घर बनने का योग बन जाता है। उस स्थिति में भी आदमी घर बना लेता है। चौथे भाव के स्वामी, अगला शर्त, चौथे भाव का स्वामी लग्न में एवं लग्न का स्वामी चौथे भाव में अगर बैठ जाए तो ये राज परिवर्तन योग होता है। इस स्थिति में अगर चौथे भाव का स्वामी या फिर लग्न के स्वामी का महादशा अंतरदशा अगर मिल जाए तो भी घर का योग बनता है। अगला शर्त, अगला विचार, चौथे भाव में शुक्र और चंद्रमा की युक्ति बन जाए। चौथे भाव में शुक्र और चंद्रमा की युक्ति एक साथ बैठ जाए, अगर चौथे घर में चंद्रमा और शुक्र, और चाहे कोई भी लग्न बनता हो, किसी भी लग्न में चौथे भाव में चंद्रमा और शुक्र का युक्ति बन जाए तो यह एक तरह का लॉटरी का योग होता है। निश्चित रूप से आपको गिफ्ट में भी घर की उपलब्धि हो सकती है, घर मिल सकता है। बहुत अच्छा योग है, निश्चित रूप से आपका घर बन जाएगा। कहीं से आपको कोई दे सकता है या ससुराल से मिल जाए, कहीं से कोई गिफ्ट मिल सकता है, इस तरह का योग बना देता है। अगला विचार, चौथे भाव का स्वामी एवं लग्नेश चौथे भाव में ही युक्ति बना ले। चौथे भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी लग्नेश चौथे घर में ही एक साथ युक्ति बना ले
तो भी घर का राजयोग होता है। ऐसा योग आज जातक का कोठी नुमा बंगला बना देता है, बड़ा घर बना देता है। यह भी बहुत अच्छा योग है। दोस्तों, लग्न के साथ अगर चौथे भाव का स्वामी लग्न में गुरु के साथ हो और गुरु का महादशा हो जाए तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा योग बनता है घर का। चौथे भाव का स्वामी एवं मंगल स्वग्रही हो जाए, उच्च का हो या फिर केंद्र का हो या त्रिकोण में बैठ जाए, मंगल के साथ बैठे तो भी घर का योग बनाता है। दोस्तों, अगर चौथे भाव में मेष राशि में ऊंच का सूर्य बैठ जाए तो भी घर का योग बनता है। यह योग मकर लग्न में ही बनेगा, अर्थात सूर्य का उच्च राशि होता है मेष राशि। तो अगर मेष राशि में सूर्य बैठ जाए चौथे घर में तो निश्चित रूप से घर का योग बनाता है। दोस्तों, अगर यह देखें कि आदमी बहुत कुछ करने के बाद भी अगर नहीं बन पाता है, परेशानी होती है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए कि ग्रहों का डिग्री कितना होता है, उसका पावर कितना होता है, और महादशा तो रहेगा ही। तो उस पर नज़र देकर आप थोड़ा उपाय कर लेंगे। उपाय मैं आपको बतला रहा हूँ, उपाय पे ध्यान दीजिए और निश्चित रूप से आप उपाय करेंगे तो इसका लाभ मिलेगा। दोस्तों, चौथे भाव के स्वामी का बीज मंत्र का आप जाप करें। पहला उपाय, चौथे मंत्र के स्वामी के बीज मंत्र का आप जाप करें और साथ में श्रीयुक्त यानी लक्ष्मी जी का आप जाप करें तो भी आपकी परेशानी दूर होगी और आपका घर बनेगा। एक और उपाय, सोते समय तांबे के लोटा में जल, एक चिटकी कुमकुम, थोड़ा सा गुड़ डाल के सर के पास रख के सो जाए। सुबह जब उठें तो वह जल पीपल पे ले जाके पीपल के जड़ में सूर्य को नमन करते हुए, सूर्य पे जल चढ़ाते हुए, पीपल के जड़ पे अगर वो जल और समर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से आपका घर होगा, आपकी बाधाएं दूर होगी। सूर्य के मंत्र के साथ उस जल को पीपल पे गिराएं। ओम घृणे सूर्याय नमः। और पीपल पे जल दे रहे हैं तो एक मंत्र बोलें, मूले बर्मा त्वचा विष्णु सखा शंकर मेव च पात्रे पात्रे देवानाम वासुदेव नमस्ते। यह मंत्र 11 बार पढ़ते हुए सूर्य का मंत्र हो घृणे सूर्याय नमः और यह पीपल का मंत्र दोनों 11 बार पढ़कर और पीपल के जल पे सूर्य को समर्पित करते हुए पीपल के जल पे गिराएं तो भी आपकी समस्या का समाधान होगा और आपका खुद का घर बनेगा। एक और उपाय, भूखे को मंगलवार के दिन इमरती खिलाएं। यह भी बहुत अच्छा टोटका है, इससे भी आपका घर बनने में आसान हो जाता है। एक और है, मसूर का दाल मंगलवार को शिवलिंग पे चढ़ाएं और वहाँ मंगल का जाप करें तथा शिव जी का पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, अपनी इच्छा को समर्पित करते हुए तो भी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, मूंगे का गणपति जी अपने घर में अगर स्थापित करके प्राण प्रतिष्ठा के साथ
अगर आप मंगल के मंत्र का जाप करते हैं तो भी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपकी बाधाएं दूर होगी। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारी उपाय हैं या फिर कुछ और भी योग बनता है घर होने का। एक चीज और है, शनि अगर दूसरे भाव और सातवें भाव में बैठ जाए कुंडली में तो उस जातक को निश्चित रूप से अपना घर बनाना चाहिए। बाकी और भावों पे शनि का बैठे हुए पे निश्चित रूप से विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं शुरू में ही बतला चुका हूं कि शनि, मंगल, राहु और केतु चौथे भाव में बैठता है तो परेशानी उत्पन्न करता है। इसी तरह शनि का और भी भाव कुछ शर्तों के साथ घर बनवाता है, उस पे ध्यान आदमी को देना चाहिए, नहीं तो परेशानियां आती है। घर बनवाने के बाद भी किसी की मौत होना, बीमारी होना, शादी नहीं होना, तरह तरह की परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों, यह मैं जो मुख्य चीज है, जो मुख्य रूप से जो उपलब्धि होती है घर बनाने का, वो चीज मैं आपको बतलाया। इसके लिए और भी बहुत सारी तथ्य हैं जो मैं अगले वीडियो में बतलाऊंगा, या फिर अगर आपकी आवश्यकता होगी तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको सही राय दूंगा, आपकी समस्या का समाधान करूंगा और मैं देखूंगा कि आपको किस उम्र में और कब कहाँ घर बनाना चाहिए, मैं वो आपको राय दूंगा, वो आपको बतलाऊंगा। दोस्तों, आप निश्चित रूप से मेरे वीडियो को ध्यान से देखें, अपने सपने, घर के सपने को पूरा करें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप के साथ कांटेक्ट करें, हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। दोस्तों, आप मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा जो भी विचार आए वो आप तक स्वतः पहुंच जाए और उसका आप लाभ उठा सकें। दोस्तों, आप निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे के साथ शेयर भी करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, आप वीडियो से बने रहें। इसी के साथ जय माता दी।